कौन है ये लोग, कैसे इनको मतलब इतना एजुकेटेड होने के बाद, डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद भी इनके मंसूबे जो हैं आज भी भारत को जलाने के हैं। जिस भारत में पलते हैं बढ़ते हैं, सबके खानदान वाले यहीं पे रहे, यहीं पे जाना है, उसके बाद ऐसे हादसों को देते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं और कहीं ना कहीं झंझोर के रखने वाली ये चीजें हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जो हमको आपस में लड़ा दिया जाता है ना जातिवाद के चक्कर के अंदर, आज इसके अंदर जो मरे ना उनकी जाति देख के नहीं फटा वो, या जो भी फटा वो जो धमाका था वो जाति देख के धर्म पूछ के नहीं फटा। तो इस चीज को आगे के लिए आप ये कर लो, या तो अपने परिवारों को ऐसे ही कुर्बान करना है या ऐसे ही करवाना है, तब तो भैया फिर करते रहो, जातिवाद में बटे रहो। इतने सालों से बटे आ रहे हैं, इतने लोगों ने हमारे देश पर शासन किया, आगे भी करते रहेंगे ये लोग, क्योंकि इनको तो कुर्सी प्रिय है। लेकिन जातिवादी से बाहर निकलने का समय है। हमारा देश अगर लोग संगठित हो जाएंगे तो ऐसे लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर हुए कल बीती रात हादसे की तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ कड़ी निंदा करता है, क्योंकि इस हादसे की जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जो इस हादसे से ठीक कुछ देर पहले तक यहाँ लाल किले पर व्यक्तिगत खरीदारी करने के लिए मौजूद थे, और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय की स्थिति क्या थी। तकरीबन ये 5 साढ़े 5 बजे तक इस लाल किले चांदनी चौक पर कुछ व्यक्तिगत खरीदारी करने के लिए मौजूद थे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मेहता है सर। राहुल जी, आप कितने बजे यहाँ पर मौजूद थे लाल किले पर? देखिए, मैं लाल किले पे लगभग मेरे को निकलना था बल्लभगढ़ बागेश्वर धाम यात्रा के लिए। तो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन जाना था, तो मैं ये लाल किले से मेट्रो बदली जाती है, तो मैं यहाँ से ही मेट्रो बदलने के लिए गया था। लेकिन तब तक ठीक थी स्थिति, कुछ ऐसा अनुभव नहीं था। लोग अपना खरीदारी कर रहे थे, कुछ लोग ये ठेले वाले हैं इनसे शकरकंदी वगैरह खरीद के भी खा रहे थे, मैंने भी खाई थी। लेकिन मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा और अभी यात्रा में मैं शामिल होने ही लगा था कि मुझे न्यूज़ आ जाती है कि भैया चांदनी चौक लाल किले के वहाँ पे धमाका हो गया। उसके ठीक सामने कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, मैंने वहाँ से अक्सर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेता हूँ जब भी यहाँ पे कई बार चांदनी चौक आता हूँ। उस समय भी ली थी, लेकिन वो कहते हैं जाखो राके साईं मार सके ना कोई। तो बागेश्वर धाम में बुलावा था, अचानक प्रोग्राम बना यात्रा में जुड़ने का और बचाव हो गया। लेकिन जो लोग यहाँ पर पता चला है जिनकी हत्या हुई है 10 से 11 लोगों की, मतलब झंझोर के रख देते कि वो लोग उस समय शायद मेरे आसपास ही हंसते खेलते हुए नजर आ रहे होंगे, अपना रोजगार जो है उठाते हुए नजर आ रहे होंगे, खरीदारी करते हुए नजर आए होंगे मुझे, लेकिन अब उनका नामो निशान नहीं है। राहुल जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उस वक्त लोग मौजूद थे, या ये जमुना पार करने के बाद में कॉलोनी है गीता कॉलोनी, बगल में दरियागंज है, जमा मस्जिद, यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि धमाका जो था इतना तेज था, उसकी आवाज़ इतनी तीव्रता में थी कि लोग सहम से गए थे। आप क्या कहेंगे इस तरीके के घटना के लिए? हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी यहाँ पर आए हुए थे, क्या कहेंगे आप, क्या देखते हैं इस? देखिए, ये जो जिनके ये मंसूबे होते हैं ना, इनके लिए इंसानियत तो है ही नहीं। मैं देख रहा हूँ कि अभी जो मेरे दुकानदार भाई हैं, उन्होंने सबने मुझे कईयों के कॉल आ गए, राहुल भाई आप थे तो नहीं यहाँ पे आज, आप निकल गए थे मतलब दोस्तों को भी इतनी फिक्र हो रही थी, हमारे जानकारों को भी इतनी फिक्र हो रही थी। तो मैं कहा भैया मैं तो बागेश्वर धाम यात्रा में पहुँच गया था, और चलो जो भी भगवान को मंजूर होता है होना तो वही है। लेकिन उन्होंने जब बताया, मेरे को वीडियो जब उन्होंने भेजी, तो उसके अंदर आप देखिए कि कैमरे से यहाँ पर कहीं पत्रकार शूट कर रहे हैं, और उसमें धमाका इतनी तेज था कि धमाका हुआ उस तरह, और उसकी जो समझ लेते हैं भूकंप टाइप की एक वो होती है, वो सारी लपटें वहाँ हुई। ये भाई जो जा रहे हैं ये भी उस समय डिबेट दे रहे थे, मैंने इनको भी देखा कैमरे के अंदर। राहुल भाई, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस समय 5 साढ़े 5 बजे के करीब में यहाँ की स्थिति ट्रैफिक की ऐसी थी कि रोजाना की तरह उस समय की स्थिति नहीं थी, लेकिन लोगों की जो भीड़ भाड़ थी वो अत्याधिक था यहाँ। देखिए, यहाँ पर भीड़ तो रहती है। आप ये देखिए, एक तो लाल किले को देखने के लिए टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ पर। लोकल लोग जो है हमारे अलग अलग राज्यों के, वो भी जब आते हैं तो लाल किले का दीदार जरूर करते हैं। और लाल किले में क्या है कि एक सिखों का, हमारे भाइयों का एक तो, मतलब कोई ऐसा ओकेजन आने वाला है जिसकी तैयारियां भी यहाँ चल रही है, लाल किले के परिसर में तैयारी चल रही है। उसके बाद जो मार्केट है सामने चांदनी चौक की, ये तो भरी ही रहती है। यहाँ लाजपत राय मार्केट, आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम चाहिए आपको यहाँ आना है। यहाँ से ही अलग अलग राज्यों में सामान भी जाता है। मजदूर जितने हैं हमारे, जितने भी यहाँ पर नौकरी करने पेशा बंदे हैं, वो सब यहाँ है। मार्केट की खरीदारी, क्योंकि शादियों का सीजन आपको पता है चालू हो चुका है, और शादियों के सीजन में तो ये चांदनी चौक कोई कह ही नहीं सकता कि भीड़ नहीं होगी, और वो भीड़ का ही फायदा उठाया गया। वो धमाका जो हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं हिला करके रख दिया पूरे इधर रहने वाले लोगों को भी, और जिन्होंने ये देखा दृश्य वो भी, कि ऐसा धमाका आज तक मतलब कानों के अंदर ऐसा रहता है कान के पर्दे फट गए हो जाते हैं।
आप क्या, अगर आप एक आम नागरिक की तरह आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, पूछना चाहूँ, तो हमारे भारत सरकार से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यहाँ पर दौरा किया था, लोकनायक अस्पताल गए हुए थे, मरीजों का हाल जाना, जो लोग इसमें घायल हुए थे। आप क्या मांग करना चाहेंगे, अगर आपसे कहा जाए आप अपनी मन की बात अगर रखें सरकार के सामने, तो क्या मांगेंगे सरकार से कि क्या इसके लिए किया जाए? देखिए, भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वायु सेना के अंदर दूसरे नंबर पे आ चुका है, अपना कहते हैं रोड मैप के अंदर दूसरे नंबर पे आ चुका है। मतलब भारत एक जगह तो बड़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो ऐसे नासूर पल रहे हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आतंकवादी घटनाएं करना या ऐसा माहौल खराब करना या ऐसी प्रतिक्रिया देना जिससे देश के अंदर आए दिन कोई ना कोई नफरती चीजें चलती रहें। कम से कम सरकार को अब देश के भीतर काम करना चाहिए, मैं यही बोलूंगा। ठीक है, चौथी तीसरी पे भी हम आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश के अंदर ये जो लोग हैं, ये जो इस घटनाओं का, हादसों का शिकार हो जाते हैं, इनका क्या कसूर होता है? क्या मतलब जो एक दौर था 2014 से पहले की भारत के हर एक राज्य के अंदर, मार्केट के अंदर को मिलते थे, आज ये अगर धमाका भी हुए तो जांच बताएगी कि ये क्या था। इसका निष्कर्ष तो बाद में ही आएगा जब ये अपनी जांच एजेंसियां जाकर के निष्कर्ष निकालेंगी, लेकिन लोगों की जान तो गई ना। एंड क्या है, लोगों की जान गई, और जिनकी जान गई उनके परिवार वालों से पूछ लो उनकी क्या कीमत थी, उनके लिए क्या वो रखते थे। शुरुआती दौर में ये पता चला है कि फरीदाबाद के अल फातिमा यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जो शुरुआती इन्होंने तैयारी की थी, आप कह सकते हैं इसका तार कहीं ना कहीं पुलवामा से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई ऐसे नाम आए हैं, हम अपने चैनल पर उनका नाम नहीं बता सकते आपसे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारत के तमाम 140 करोड़ लोग जो है ना, कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भाई भाई कब बनेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए जब हमारे देश पे बात आ जाए तो आतंकवाद को दरकिनार हमें करना चाहिए। आज जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं मैं बता दूंगा नहीं चैनल के माध्यम से, लेकिन ये सबको पता है कौन डॉक्टर पकड़ा जाता है, फिर 2500 कुछ केजी रात में शाम में पकड़ा जाता है, उसके बाद एकल करके आ रही हैं। ये कहां से आ रही हैं भारत के अंदर? कौन है ये लोग? कैसे इनको, मतलब इतना एजुकेटेड होने के बाद, डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद भी इनके मंसूबे जो हैं आज भी भारत को जलाने के हैं। जिस भारत में पलते हैं बढ़ते हैं, सबके खानदान वाले यहीं पे रहे, यहीं पे जाना है, उसके बाद ऐसे हादसों को वो देते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, और कहीं ना कहीं झंझोर के रखने वाली ये चीजें हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जो हमको आपस में लड़ा दिया जाता है ना जातिवाद के चक्कर के अंदर, आज जब भी था जांच एजेंसियां जो भी बताएंगी, इसके अंदर जो मरे ना उनकी जाति देख के नहीं फटा, वो जो धमाका था वो जाति देख के, धर्म पूछ के नहीं फटा। तो इस चीज को आगे के लिए आप ये कर लो, या तो अपने परिवारों को ऐसे ही कुर्बान करना है या ऐसे ही करवाना है, तब तो भैया फिर करते रहो, जातिवाद में बटे रहो। इतने सालों से बटे आ रहे हैं, इतने लोगों ने हमारे देश पर शासन किया, आगे भी करते रहेंगे ये लोग, क्योंकि इनको तो कुर्सी प्रिय है। लेकिन जातिवादी से बाहर निकलने का समय है। हमारा देश अगर लोग संगठित हो जाएंगे तो ऐसे लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार का ध्यान हटेगा ना इन चीजों से। आप देखिए, आज से 10 साल तक किसी को पोल्यूशन याद नहीं आ रहा था दिल्ली का, इतना लेवल बढ़ा हुआ था। इंडिया गेट पे जाकर के प्रदर्शन हो रहा है, आज से पहले कोई चीज नहीं लोगों को याद आ रही थी। आज सिर्फ एक मोदी सरकार को हटाने के लिए जहां विपक्ष तो जुड़ा हुआ है, विपक्ष को तो चलो जुड़ना चाहिए क्योंकि उसको सत्ता चाहिए, हाँ विपक्ष का तो काम, लेकिन भारत की जनता को क्या हो गया? पूछे ना कोई, भारत की जनता को क्या हो गया? भैया तुम सरकार जब तुम्हारा सही काम कर रही है, आज एक बार अपने दिमाग में डालो, 2014 पहले हर एक राज्य बम धमाकों में क्षतिग्रस्त होता था, ट्रेनें ब्लास्ट हो जाती थी, मार्केटें तक सुरक्षित थी। आज कम से कम 10 सालों की सरकार मोदी की है, हर एक राज्य में ब्लास्ट तो नहीं हो रहा। आज ये भी क्यों चीज है? क्योंकि भारत के लोगों को अपने इधर उधर इतना भटका दिया है, और जो ये मंसूबे करने वाले लोग होते हैं इनको मौका मिल जाता है, और ये ऐसे मौके पे देखो ऐसी चीजें करके चले जाते हैं। वो गाड़ी कैसे आई, कितनी देर यहाँ खड़ी रही, उसकी उस समय लाल किले, जबकि एक ऐसी धरोहर है कि जिसके अंदर तो परिंदा नहीं पर मार सकता, वो गाड़ी कैसे 3 घंटे तक वहाँ पे खड़ी रही, उसके बाद बाहर कैसे निकली, ये भी जांच का विषय। राहुल जी, आप देखिए यहाँ से सामने जो व्हाइट कलर का जो टैंक इस वक्त लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वहीं पर ये हादसा हुआ, वहीं धमाका हुआ, ठीक सामने उसके 1 नंबर गेट मेट्रो का है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक का एक ऐसा बाजार, ऐसा मार्केट, क्योंकि शादियों का सीजन भी इस समय चल रहा है, दिल्ली के अलावा बाहरी राज्यों से भी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ तो ये कहता है कि जो लोग इसमें बच गए वो हमारे देश की कहीं ना कहीं एक वो कही जाएगी, उनका सौभाग्य कहा जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए कि जो 300 केजी है, सोचिए
इस गाड़ी के धमाके ने अगर इतनी दिल्ली को हिला दिया है तो सुरक्षा एजेंसियां, इन्होंने, एनएसजी टीम ने, क्राइम ब्रांच वालों ने, जितनी भी ये है, इन सबका दिल से आभार करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा पूरा देश झुलस सकता था, लेकिन मात्र पूरे देश को झुलसने में से बचा लिया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं फरीदाबाद में जहाँ पकड़ा गया वहाँ पे तो लाखों लोग संगठित हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर की यात्रा चल रही है। वहाँ पंडाल के अंदर नाना करते हुए रातों को लाखों लोग विश्राम करते हैं, जब थकते हैं और यात्रा रुकती है तब। तो सोचिए कितने लोगों की जान जा सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। ये थे मेरे साथ राहुल जी, जो इस हादसे से ठीक चंद मिनट पहले तक लाल किले पर अपने व्यक्तिगत खरीदारी करने के लिए मौजूद थे, और इन्होंने हमसे बताया कि किस तरीके से उस समय की क्या स्थिति और परिस्थिति थी यहाँ पर। और कहीं ना कहीं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ इस हादसे की कड़ी निंदा करता है। प्रशासन तथा सरकार से यह विनम्र आग्रह करता है कि कहीं ना कहीं ऐसे दोषियों को, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप देखते रहें तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।